पैसे के लिए वह कुछ भी कर देता था, गरीबों की जान ले लेता, किसी को भी मार देता, सिवाय भाई 444 के, क्योंकि भाई 444 बहुत बड़ा माफिया गुंडा था और रॉकी भाई उसका आदमी था। पीक पर रॉकी भाई का खौफ ऐसा था कि लोग उसका नाम सुनकर कांप जाते थे। रॉकी भाई अपने रास्ते में आने वाले हर बड़े गैंगस्टर को मारकर आगे बढ़ रहा था। तभी उसके सामने आता है डैडी कॉलिंग, जो क्लॉक टावर का बड़ा माफिया था। वह भी पीक पर राज करना चाहता था। डैडी कॉलिंग ने सोचा, आज रात में पीक पर हमला करूंगा, लेकिन रॉकी भाई का आदमी पीछे से सब कुछ सुन लेता है और तुरंत जाकर रॉकी भाई को सारी बातें बताता है। रॉकी भाई बिना वक्त गवाए क्लॉक टावर पहुंचता है और डैडी कॉलिंग को एक ही गोली में खत्म कर देता है और हंसते हुए बोलता है, बेटा जब तू पैदा हुआ था ना, तब मैं गुंडा बन चुका था। इतना बोलकर रॉकी भाई वहां से निकल जाता है। तभी एसके साबिर को खबर मिलती है कि उसके दोस्त डैडी कॉलिंग को रॉकी भाई ने मार डाला। एसके साबिर को, मैं रॉकी भाई को छोड़ूंगा नहीं। एसके साबिर अपने आदमी से कहता है, जा और जाकर उस रॉकी भाई को बता दे अब तेरी मौत आ गई है। रॉकी भाई के एक बंदे को ये संदेश देता है, लेकिन रॉकी भाई का बंदा तलवार का वार करके को वहीं ढेर कर देता है और तुरंत जाकर रॉकी भाई को बताता है, भाई पास वाले फैक्ट्री वाला एसके साबिर वो हमसे युद्ध करना चाहता है। रॉकी भाई हंसते हुए बोला, साले को अब जीना नहीं लगता। उसका आदमी भी हंसते हुए बोला, बॉस क्या मैं जाकर उसे खत्म कर दूं? रॉकी भाई भी हंसकर जवाब देता है, नहीं तू मत जा। अगर तूने उसे मारा तो बेचारे की बहुत बेइज्जती होगी। आज रात अकेला ही मैं उसका खेल खत्म करूंगा। और जैसा रॉकी भाई ने सोचा था वैसा ही हुआ। वह आधी रात बोला, तुम बस बोलते हो और मैं करके दिखाता हूँ, बस यही फर्क है। उस दिन काटी जाती है और अगले ही पल ज्ञान भाई की गर्दन धड़ से अलग कर दी गई। ज्ञान भाई की लाश जमीन पर गिरते ही आसमान गूंज उठा। रॉकी मेरा छोटा भाई तुझे छोड़ेगा नहीं। निकला तो सड़क पर भीड़ देखी। जब उसने पास जाकर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन पर उसके भाई का खून बह रहा था। राय स्टार की आंखों से आंसू झरने लगे, पर उसके होंठ बंद थे। उसने ज्ञान भाई का अंतिम संस्कार किया और राख सामने खड़े होकर कसम खाई, भाई तेरी मौत का बदला मैं जरूर लूंगा, ये वादा है तुझसे। राय स्टार अब वही मासूम लड़का नहीं रहा था। भाई की मौत ने उसकी आंखों में आंसू नहीं आग भर दी थी। गांव की गलियों में उसकी चाल अब डर पैदा करती थी। लड़का अब इंसान नहीं रहा, ये कहर है। राय स्टार ने मशीन गन को जमीन पर टिकाते हुए आसमान की ओर देखा और बोला, रॉकी भाई ये तो बस शुरुआत है, असली अंत तेरा होगा। अगर आप चाहते हो कि अगले पार्ट में राय स्टार का आमना सामना सीधे रॉकी भाई से हो, तो इस वीडियो पर 15,000 लाइक ठोक दो। कर पा रहा था। अपने गुंडों की लाशें देखकर उसने कसम खाई, अब मैं खुद उस लड़के को खत्म करूंगा।